नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं जयनगर लाइव। आप सभी दर्शकों का सबसे पहले अभिनंदन और आभार कि जिले का सबसे चर्चित और सबसे बड़ा पोर्टल हमें बनाया है। यूं ही अपना प्यार और आशीर्वाद और सहयोग बनाए रखिए ताकि राज्य ही नहीं, देश ही नहीं, पूरी दुनिया का नंबर 1 हम बन सके। बहरहाल, बिहार में नगर निकाय चुनाव 2022 का चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है। चुनावी सरगर्मियां भी इसको लेकर चरम पर हैं। प्रथम चरण के मतदान होने हैं 10 तारीख को और उसके लिए भी जरूरी गाइडलाइंस जारी किए जा चुके हैं। ऐसे में हमारी टीम लगातार चुनावी कवरेज कर रही है और बीते कुछ दिनों से हम मधुबनी जिले में हैं। इस वक्त हम मधुबनी जिले के जयनगर में हैं और जयनगर जो कि नगर पंचायत का एक क्षेत्र कहलाता है। कुल 14 वार्डों का यह परिसीमन है। यहाँ पे ये नगर पंचायत 2001 में घोषित हुआ था। उससे पहले ये क्षेत्र जयनगर अधिसूचित क्षेत्र समिति कहलाता था। हालांकि इसको अभी तक नगर परिषद हो जाना चाहिए था उत्क्रमित होकर, बावजूद इसके किसी कारणों की वजह से नहीं हो पाया। खैर, ये चर्चा का विषय है, इस पे कभी और बात करेंगे। बहरहाल, इस वक्त हम आए जयनगर नगर पंचायत के एक मुख्य पार्षद उम्मीदवार के साथ और आइए अब जुड़ते हैं और जानते हैं सीधा उनसे क्या है उनका कहना और क्या है उनका रोड मैप और विजन इस क्षेत्र के लिए, क्यों आए हैं वो इस जगह चुनाव लड़ने के लिए। सबसे पहले जुड़ते हैं और जानते हैं उनसे। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले अपना नाम और परिचय हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मेरा नाम अनिल कुमार बैरोलिया है। मैं वार्ड नंबर 2 खरगढ़ रोड का निवासी हूँ। किस जगह से और किस पद के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। नगर पंचायत जयनगर में मुख्य पार्षद के पद का मैं प्रत्याशी हूँ। आप यहाँ पे व्यवसायी भी हैं, विभिन्न समाज सेवा और संगठनों से भी आप मुख्य रूप से जुड़े हुए मुख्य धारा में हैं। आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको सक्रिय राजनीति नगर पंचायत में आना चाहिए और यहाँ आप चुनाव इस पर आप लड़ रहे हैं, ये बताइए। मैं यहाँ का वासी हूँ। मेरा घर, मेरा व्यापार इसी जयनगर शहर में अवस्थित है। इसके अलावा मैं एक व्यावसायिक संगठन के साथ भी जुड़ा हूँ। मैंने यहाँ देखा है कि आम लोगों की जो जन समस्याएँ हैं, छोटी छोटी जो दिखते हैं, वो जो कुछ भी समस्याओं को उसके निराकरण का जो प्रयास चाहते हैं, उन्हें कहीं से बल नहीं मिलता, कहीं से सहयोग नहीं मिलता है। खास करके नगर पंचायत जो जयनगर के लिए यहाँ की साफ सफाई, सौंदर्यीकरण, यहाँ की जो भी गड़बड़ियाँ हैं उनको बेहतर करने का एक माध्यम हो सकता था, वहाँ किसी तरह की सुनवाई नहीं होती है। बहुत तरह की समस्याएं हुई। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि आज से कुछ साल पहले जयनगर में जो रोड पे मोटरसाइकिल लगी हुई थी, उन पर लोहे की जंजीर से ताला लगा दिया गया और कहा गया कि 1-1 हज़ार के फाइन के बाद ही खुलेगा। और जानकारी दी गई कि नगर पंचायत के द्वारा सर ये सब चीज़ें बहुत गलत हुई शहर के अंदर, जिसका आम लोगों ने काफ़ी विरोध किया। इसके अलावा एक कितनी छोटी सी बात है कि रोड पे पानी बहता है नाले का, घरों में नाले का पानी घरों में चला जाता है। आप अंदाज करें कि आम आदमी की दिक्कतें कितनी बड़ी है। घरों के आगे कूड़े का ढेर है। आप जाकर देखें मोक्ष धाम पे, आप वहाँ 15 मिनट खड़े नहीं हो सकते हैं। आप पटना गद्दी चौक से आगे बढ़े 3 नंबर 4 नंबर वार्ड में, वहाँ देखें गंदगी का ढेर कि आप वहाँ से गुजर नहीं सकते हैं। ये आलम पूरे शहर के अंदर है। तो आज जो समस्याएं हो रही है, जो छोटी छोटी चीजें जो निश्चित तौर पर व्यवस्थित होनी चाहिए थी, कोरोना काल से निकल कर बाहर आए, इतने तरह के संक्रमण का भय है, लेकिन उसके बावजूद भी गंदगी इस रूप में पूरे अपने सब वार्डों के अंदर है। कोई वार्ड बचता नहीं है। आप 10 नंबर वार्ड में जाएं, वहाँ की स्थिति बहुत खराब है। 6-6, 7-7 महीने तक पानी लगा रहता है। मकान के आगे और मकान के पीछे पानी लगा हुआ है। आप अंदाज करें कि वो परिवार तब कैसे रहते हैं। 3 नंबर 4 नंबर वार्ड के लोगों को आने जाने की इतनी असुविधा है, घूम कर आना पड़ता है। किसी के पास कोई सोच नहीं है कि यहाँ के लोगों को कैसे सुविधा दिलाई जाए, कैसे व्यवस्था की जाए। बिल्कुल कुछ नहीं कोई सुनने वाला है। नगर पंचायत एक ऐसा माध्यम है कि अगर वहाँ बेहतर लोग अच्छी सोच के साथ ईमानदारी से काम करें तो शहर में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। मेरा एक ही प्रयास है, मैं बिल्कुल आम आदमी की तरह हूँ। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, ना मेरी कोई ऐसी महत्वाकांक्षा है। मैं एक आम आदमी हूँ और इन समस्याओं से जूझ रहा हूँ। अपने संगठन के माध्यम से भी मैंने जूझा है। तो मैंने देखा कि इसके लिए खुद प्रयास करना होगा, खुद आगे आना होगा, ये जिम्मेदारी खुद उठानी होगी, तभी इसका कोई निराकरण हो सकता है। इसलिए मैंने इस और कदम उठाया और आज मैं मुख्य प्रत्याशी के पद पर खड़ा हूँ। अगर लोगों का सहयोग, प्यार, स्नेह मिला तो मैं इन 5 सालों में बेहतर से बेहतर जयनगर को बनाने का प्रयास करूंगा। समस्याएं तमाम हैं जिसको ध्यान में रखते हुए मद्देनजर आप इस पर मुख्य पार्षद प्रत्याशी के तौर पे अपने आप को लाए हैं, लोगों को एक ऑप्शन दिया है। बहरहाल, आप ये बताएं, अगर चुनकर आप जनप्रतिनिधि के तौर पे अगले 5 सालों के लिए आते हैं तो आपका रोड मैप क्या है होगा, विजन क्या है आपका इस क्षेत्र के लिए, यहाँ के लोगों के लिए प्राथमिकताओं के आधार पर क्या सब कार्य करेंगे, ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो जो जल जमाव की स्थिति है और पानी की निकासी नहीं है शहर के अंदर,
सारे नाला ओवरफ्लो रहते हैं, उसके बाद सड़क पर लोगों के घरों में जाने लगते हैं। तो पानी की निकासी की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। कूड़ों का जो ढेर पड़ा है पूरे शहर के अंदर, जो गंदगी फैली हुई है, इसका निराकरण होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका निष्पादन नहीं किया जाएगा तो जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है लोगों का। ये व्यवस्था बिल्कुल तय होनी चाहिए। उसके बाद चाहे शिक्षा की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है। यहाँ सबसे बड़ी एक बहुत बड़ी समस्या है जाम की। आप देखें शहर के अंदर कि लगता है जैसे जो मुख्य शहर है वो पूरी तरह जाम रहता है। आप शहर के बीचों बीच डिवाइडर को देखिए, ऐसी स्थिति है कि एक तरफ से दूसरी तरफ कोई जा नहीं सकता है। जैसे कोई चीन की दीवार हो, वैसे आपने 2.5-3 फीट की दीवार खड़ी कर दी। एक बच्चा, एक महिला, या छोड़िए पुरुष तक मनुष्य को पार नहीं कर सकते हैं। आप सोचें कि व्यापार भी प्रभावित है, इसके अलावा जाम के मुख्य वजह भी वो बनती जा रही है। इन चीजों को भी नहीं देखा गया कि वहां फुटपाथ पर जो लोग रहते हैं उनको कहीं भी स्थापित करने का प्रयास नहीं किया, उनको जगह देने का प्रयास नहीं किया। जबकि नगर पंचायत के अंदर काफी जगह थी जहां एक वेंडर जोन बना के इन लोगों को बसाया जा सकता था। ये अपने परिवार के साथ जीवन गुजर कर सकते थे, इनके बच्चे तक जो है आगे अपने जीवन को भविष्य को ठीक कर सकते थे। लेकिन एक भी प्रयास शहर में नहीं है। इन हाल के 10-15 सालों में आप देखिए, वेंडर जोन पर किसी ने विचार ही नहीं किया। एक फुटपाथ पर रहने वाले व्यक्ति की समस्या को किसी ने नहीं देखा। जाम की समस्या में वो भी 2-4 हो रहे हैं, सर पे छत नहीं है, वो रहते हैं, लेकिन उनको कहीं अस्थायी निवास तो मिलना चाहिए, लेकिन नहीं दिया गया। नगर पंचायत नहीं देगी तो कौन देगा उनको? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। तो व्यवस्थित तरीके से शहर के बारे में किसी ने नहीं सोचा, और इसको सोचने की जरूरत है और इसको करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि सबसे मुख्य विषय है कि साफ सफाई हो, पानी की निकासी हो, जो लोग भी गुजर बसर कर रहे हैं उनको व्यवस्थित तरीके से जीने का आधार दिया जाए। ये नगर पंचायत को करना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। बीते 21 सालों में ये क्षेत्र नगर पंचायत रहा है, उससे पहले अधिसूचित क्षेत्र समिति रहा है। आप यहाँ के निवासी हैं। अपने इस क्षेत्र को, नगर पंचायत को, विकास के लिहाज से, विकास के पैमाने पे कितना विकसित पाते हैं? क्या लगता है कितना विकास हो पाया है? कहाँ खामियां रह गई? जब नाले का पानी घरों में जाता हो, 6-6 महीने तक वार्डों में पानी लगा रहता हो, कूड़े के ढेर घरों के सामने लगे रहते हो, तो आप इसको किस पैमाने पर मानेंगे? मुझे तो लगता है कि निचले पैमाने पे ही रखना होगा जयनगर की स्थिति को। बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, कुछ भी नहीं किया गया है। इसको नए सिरे से हम लोग को बेहतर करना होगा, क्योंकि जयनगर हमेशा से जिले का सबसे समृद्ध शहर रहा है, लेकिन इसकी व्यवस्था धीरे धीरे गड़बड़ होती चली गई, किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज ये स्थिति है कि हमारी पहचान विलुप्त हो रही है, यहाँ के आम आदमियों का जीवन खराब गड़बड़ होता जा रहा है। इनको बेहतर करने के लिए शुरुआत करनी होगी नीचे से, तब जाके कहीं बेहतर हो पाएगा शहर हमारा। हर छोटी छोटी चीजों की दिक्कत आ रही है। एक आम आदमी बहुत समस्या से ग्रसित है और सुनने वाला कोई नहीं है। मैं समझता हूँ कि जनप्रतिनिधि के तौर पर भी जो लोग वहां जाते हैं उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है कि आम आदमी की समस्या को समझे, उनकी दिक्कतों को समझे, लेकिन अनदेखा किया जाता रहा है। इन स्थितियों को बदलने का प्रयास है मेरा। मैं चाहता हूं कि मुझे अगर सहयोग और स्नेह मिला तो मैं निश्चित तौर पर इसे बदल कर दूंगा। एक ग्रीन सिटी और क्लीन सिटी बनाने का प्रयास करूंगा मैं इसको, जयनगर को। आखिरी और अंतिम सवाल, जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने सभी मतदाताओं से आग्रहपूर्वक कहना चाहूंगा, हाथ जोड़ के, कि आप न किसी जाति में बटे, न धर्म में बटे, न वर्ग में बटे, न संप्रदाय में बटे, न वार्ड के आधार पर बटे। आप बिल्कुल विकास को एक मुद्दा मान लें कि हमारे शहर में, हमारे क्षेत्र में, हमारे वार्ड में केवल हमें विकास चाहिए, और इसलिए आप जिसको बेहतर समझते हो उसको वोट दें। कोई जात में ना जाए, कोई धर्म में नहीं जाए, लोग भटकाएंगे, बहकाएंगे, बहलाएंगे। आप ऐसी कोई गलती ना करें, वरना फिर आगे हम लोग सबका भविष्य खराब हो जाएगा, हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य खत्म हो जाएगा। बेहतर ढंग से अगर आप जयनगर को बनाना चाहते हैं, एक क्लीन और ग्रीन सिटी बनाना चाहते हैं, तो किसी भी सूरत में किसी जाति धर्म में आप ना जाए। एक विकास का मुद्दा ले, ऐसे व्यक्ति को चुने जो जुझारू हो, एक्टिव हो, जहां आप तुरंत उनसे मिल सके, उनको बुला सके, वो आ सके, वो जा सके। आपको वैसा व्यक्ति चाहिए, और मैं समझता हूं कि इस आधार पे आप तय करें कि आपके लिए बेहतर चेयरमैन कौन होगा, बेहतर आपके मुख्य पार्षद कौन होंगे। बस यही आधार होना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, बखूबी बताया प्रत्याशी ने आपने रोड मैप और विजन के बारे में, और बताया क्या कुछ विकास की वानगी रही है बीते इस नगर पंचायत क्षेत्र की। फिलहाल आप एक वीडियो अगर आप यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो नहीं किया तो अवश्य कर ले। कमेंट कर अवश्य बताएं कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा। मैं हूं सुमित कुमार, जयनगर लाइव के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मिलेंगे बहुत जल्द ऐसे ही अन्य एक कार्यक्रम में।